नमस्ते दोस्तों, ऑटोमैन में आपका स्वागत है। फाइनली महिंद्रा ने अपने नए NU IQ कॉन्सेप्ट को रिवील कर दिया है, 4 नए अपकमिंग कार कॉन्सेप्ट के साथ। अब तो ये डायलॉग सुनना ही पड़ेगा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिवील करेंगे कि कैसे 15 अगस्त 2025 को हुए फ्रीडम NU इवेंट में महिंद्रा ने न सिर्फ अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी को रिवील किया, बल्कि पूरी ऑटोमेटिव दुनिया को बता दिया कि वो अब सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकने वाला। उनका विजन ग्लोबल है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। चैप्टर 1 महिंद्रास ग्लोबल विजन 2027 द फ्यूचर। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 का दिन महिंद्रा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस दिन उन्होंने अपने ग्लोबल विजन 2027 को रिवील किया, जो अगले 5 साल का उनका रोड मैप है। इस विजन का मेन फाउंडेशन है एक नया रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है NU IQ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो एक ही बेस पे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स बना सकता है। इसकी एडेप्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये FWD और AWD दोनों कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव दोनों के लिए कॉम्पिटेबल है, जिससे ये ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे ऑप्शन होने से R&D और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो जाती है। महिंद्रा एक ही टाइम पर अलग अलग सेगमेंट और मार्केट को टारगेट कर सकता है, और ये एक लॉन्ग टर्म वेल थॉट स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रही, बल्कि उससे आगे निकलने की तैयारी कर रही है। बाकी जब ये 4 नई कार लॉन्च होंगी तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है महिंद्रा को। चैप्टर 2 NU IQ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का पावर हाउस। तो दोस्तों, अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मल्टी एनर्जी ही नहीं, इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे सेगमेंट लीडिंग बनाते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग व्हील बेस और फ्लैट फ्लोर्स। इस प्लेटफॉर्म का व्हील बेस 2665 mm 2665 mm है, जो होंडा क्रेटा जैसे मिड साइज SUV से भी ज्यादा है। इसका रिजल्ट सेगमेंट में सबसे ज्यादा इंटीरियर स्पेस होना, और सबसे कमाल की बात, ये इंडिया की पहली ICE कार होगी जिसमें सेकंड रो में फ्लैट फ्लोर्स मिलेंगे। सोचिए कितना कंफर्टेबल होगा। सेकंड, ऑफ रोड DNA। ये प्लेटफॉर्म महिंद्रा के ऑथेंटिक ऑफ रोड DNA को जिंदा रखता है। इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल इतना इम्प्रेसिव है कि ये टफ ट्रेन्स में भी कमाल करेगा। थर्ड, टेक्नोलॉजी। इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी जिसे महिंद्रा ने NU UX नाम दिया है। इंटीग्रेटेड डोमेन आर्किटेक्चर और एडवांस फीचर्स जो एक इंट्यूटिव यूजर एक्सपीरियंस देंगे। फोर्थ, सेफ्टी और परफॉर्मेंस। ये एक लाइट वेट डिजाइन पर बेस्ड है जो टॉप टायर सेफ्टी और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक देता है। इसमें 5 लिंक रियर सस्पेंशन और दाविंची डैम्पर टेक्नोलॉजी भी है, जिससे राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी बेहतर होगी। चैप्टर 3 महिंद्रास फ्यूचर विजन कॉन्सेप्ट प्लान। फ्रीडम NU इवेंट में महिंद्रा ने NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड 4 डिफरेंट विजन कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डिजाइन स्टडी नहीं, बल्कि उनके फ्यूचर प्रोडक्ट लाइनअप का ब्लूप्रिंट है। तो दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर 4 न्यू कॉन्सेप्ट नाउ। फर्स्ट, विजन T द इलेक्ट्रिक थार कॉन्सेप्ट। ये हमारी आइकॉनिक थार.E कॉन्सेप्ट का ही इवॉल्व प्रोडक्शन रेडी वर्जन लगता है। इसमें थार के सिग्नेचर एलिमेंट जैसे फ्लेयर्ड व्हील, आर्ची और टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील्स दिखते हैं। महिंद्रा अपने सबसे सक्सेसफुल ब्रांड को EV एरा में ले जा रही है। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बना रहेगा और लोग EV ऑफ रोडिंग को रिलेट करेंगे। इसका प्रोडक्शन वर्जन 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है, और ये इलेक्ट्रिक EV और ICE दोनों वर्जन में आएगा। सेकंड, विजन S स्कॉर्पियो एन इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमारी बिल्ड स्कॉर्पियो एन का इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट है। इसकी बॉक्सी और रगेड स्टाइल एलिमेंट से पता चलता है कि ये स्कॉर्पियो एन का ही इवॉल्व्ड रूप है। महिंद्रा नए मॉडल्स के साथ साथ अपने एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को भी इलेक्ट्रीफाई कर रहा है। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो एक्सिस्टिंग कस्टमर बेस को बिना न्यू नेम के EV में स्विच होने का चांस दे। इसका फेसलिफ्ट वर्जन 2026 में और इसका EV मॉडल 2027 से 2023 के बीच NU IQ प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है। थर्ड, विजन SXT ग्लोबल पिकअप ट्रक कॉन्सेप्ट। ये एक पिकअप ट्रक EV कॉन्सेप्ट है। इसका मस्कुलर प्रोफाइल और अपराइट फ्रंट फेशियल इसकी टफनेस को शो करता है। महिंद्रा इस कॉन्सेप्ट से टफ ग्लोबल पिकअप मार्केट को टारगेट कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जहां पिकअप ट्रक बहुत पॉपुलर हैं। इससे वो अपनी ग्लोबल एम्बिशंस को अचीव कर पाएगा। ये भी 2027 से 2030 के बीच NU IQ प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो सकता
सकता है। फोर्थ, विजन एक्स द न्यू कॉन्सेप्ट एसयूवी कॉन्सेप्ट। ये विजन कॉन्सेप्ट में सबसे अलग है। इसका डिजाइन स्लीक और अर्बन फोकस्ड है। ये कॉन्सेप्ट सेगमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। महिंद्रा अब अर्बन फोकस सेगमेंट में भी एंट्री कर रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि NUiQ प्लेटफॉर्म कितना वर्सटाइल है, जो रगेड ऑफ रोड से लेकर अर्बन एसयूवीज तक सब कुछ बना सकता है। ये XUV 3XO का हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वेरिएंट हो सकता है, या फिर एक नया मॉडल जो 2027 से 2030 के बीच आएगा। चैप्टर 4, महिंद्रास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और EV गोल्स। दोस्तों, महिंद्रा की स्ट्रेटेजी सिर्फ कार बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें इंक्लूड है कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे एम्बिशियस EV टारगेट। महिंद्रा का टारगेट है कि 2030 तक उनकी टोटल सेल्स में 30% इलेक्ट्रिक कार्स हो। इसको पूरा करने के लिए वो UK जैसे ग्लोबल मार्केट में EV एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब तो इंडिया UK फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट भी हो चुकी है। इनक्रेडिबल प्रॉफिट। कंपटीशन। महिंद्रा टेस्ला जैसे ग्लोबल प्लेयर्स की एंट्री को थ्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानता है। उन्होंने कहा कि फोर्ड, होंडई और किया जैसे प्लेयर्स ने उन्हें हमेशा बेहतर बनाया है। इंडिया एज अ ग्लोबल हब। महिंद्रा के ग्रुप CEO अनीश शाह ने कहा कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होने से इंडिया एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। रिस्क मैनेजमेंट। महिंद्रा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जैसे चैलेंजेस से सीखते हुए अब EVs के लिए भी रेयर अर्थ मेटल जैसे रॉ मटेरियल्स के अल्टरनेटिव पर प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहा है। चैप्टर 5, NUiQ प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव एज। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, यह कॉन्सेप्ट अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे है? विजन T, विजन S, विजन X XT और विजन X। महिंद्रा की स्ट्रेटेजी कितनी सॉलिड है? जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, महिंद्रा का NUiQ प्लेटफॉर्म एक मोनोकोक्यू आर्किटेक्चर है जो ICE, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन सपोर्ट करता है, और उसके कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट, टाटा Acti.EV। टाटा का नया Acti.EV प्लेटफॉर्म मोस्टली EVs प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जबकि महिंद्रा का NUiQ प्लेटफॉर्म एक ही बेस पर पेट्रोल, डीजल और EV सब देगा। इससे महिंद्रा को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, खासकर ऐसे मार्केट में जहां EV एडॉप्शन अभी स्टार्टिंग फेज पे है। सेकंड, VW ग्रुप्स MQB A0iN। वॉक्सवैगन और स्कोडा का प्लेटफॉर्म भी वर्सटाइल है, लेकिन वो प्राइमरली ICE और मिड हाइब्रिड टेक तक सीमित है। महिंद्रा का मल्टी एनर्जी अप्रोच ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी है। थर्ड, टोयोटा TNGA। टोयोटा का TNGA प्लेटफॉर्म भी मल्टी एनर्जी है, लेकिन महिंद्रा का NUiQ प्लेटफॉर्म उनके दावे के मुताबिक सेगमेंट लीडिंग इंटीरियर स्पेस और चेस्ट लीडिंग बूट स्पेस देता है 2665 mm व्हील बेस के साथ। इसके अलावा महिंद्रा क्लेम करता है कि ये फर्स्ट ICE कार होगी जिसमें फ्लैट फ्लोर्स मिलेंगे, जो एक बहुत बड़ा कंफर्ट एडवांटेज है। महिंद्रा की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर EV, ICE और हाइब्रिड टेक देने की नहीं, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को ही सेगमेंट लीडिंग स्पेक्स के साथ बनाना है। एक फ्लैट फ्लोर और AC व्हील बेस के साथ ये इंटीरियर स्पेस में भी अपने राइवल को पीछे छोड़ सकता है। चैप्टर 6, महिंद्रास विजन कार कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटर्स। अब बात करते हैं महिंद्रा के विजन NUiQ कार कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटर्स की, और देखते हैं कौन से मॉडल्स के कितने राइवल्स हैं। फर्स्ट, महिंद्रास विजन T द इलेक्ट्रिक थार। इसके राइवल्स हैं फोर्स गुरखा और मारुति सुजुकी जिम्नी। कंपैरिजन की बात करें तो फोर्स गुरखा और मारुति जिम्नी दोनों ही अपने ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोनों ICE व्हीकल हैं, और महिंद्रा विजन T एक इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर है। सेकंड, महिंद्रा विजन S स्कॉर्पियो एंड इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट। इसके राइवल्स हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप मेरिडियन के इलेक्ट्रिक वेरिएंट एक्सपेक्टेड, और फ्यूचर में आने वाले टाटा हैरियर EV और कर्व EV। कंपैरिजन की बात करें तो टाटा अपने Acti.EV प्लेटफॉर्म पर हैरियर और कर्व को EV में ला रहा है। वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होंगे, लेकिन स्कॉर्पियो N का एक एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन है टफ, रगेड और पावरफुल SUV का। थर्ड, महिंद्रा विजन S XT ग्लोबल पिकअप ट्रक। इसके राइवल्स हैं इशुजू D-Max, टोयोटा हाइलैंड और इंटरनेशनल मार्केट में फोर्ड रेंजर और शेवी कोलोराडो। कंपैरिजन की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन मार्केट में पिकअप ट्रक्स काफी लिमिटेड है। इशुजू D-Max और टोयोटा हाइलैक्स ही मेजर प्लेयर्स हैं, लेकिन विजन S XT एक पिकअप ट्रक EV है। फोर्थ, महिंद्रा विजन X अर्बन SUV। इसके राइवल्स हैं टाटा नेक्सॉन, होंडई क्रेटा, सुजुकी ब्रेजा, किया सेल्टोस, ऑल इन वन देयर ICE EV हाइब्रिड फॉर्म। कंपैरिजन की बात करें तो ये सेगमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसमें हर प्लेयर्स ने अपना बेस्ट प्रोडक्ट उतारा है। तो देखते हैं महिंद्रा अपने विजन X के साथ कितना पावरफुल प्रूफ होता है। चैप्टर 7, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन महिंद्रा मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट और प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन दिखाता है कि महिंद्रा सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रहा, वो एक इकोसिस्टम बना रहा है। फर्स्ट, वर्सेटाइलिटी। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इतने पावर स्ट्रेंथ
डिजाइन और बॉडी स्टाइल ये महिंद्रा को आने वाले बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। सेकंड, कॉस्ट एफिशिएंसी। एक ही प्लेटफॉर्म यूज होने से R&D और मैन्युफैक्चरिंग में स्केल इकोनॉमी आएगी, जिससे महिंद्रा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर कर पाएगा। थर्ड, ग्लोबल एम्बिशन। LHD और RHD कंपैटिबिलिटी और पिकअप ट्रक जैसे ग्लोबल सेगमेंट को टारगेट करना, ये सब महिंद्रा के ग्लोबल विजन 2027 को एक नए लेवल पर ले जाता है। महिंद्रा का ये अप्रोच बहुत स्मार्ट है। जब टेस्ला और बाकी कंपनी सब EVs पर फोकस कर रही हैं, महिंद्रा ने एक ऐसा मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया है जो उन्हें आने वाले सालों में हर मार्केट में एंट्री करने की फ्लेक्सिबिलिटी देगा। उन्होंने अपने कोर DNA यानी रगेड ऑथेंटिक SUVs को नहीं छोड़ा है, बस उनको फ्यूचर प्रूफ बनाया है। चैप्टर 8, द कंक्लूजन। तो दोस्तों, महिंद्रा का ग्लोबल विजन 2027 एक बोल्ड और वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। इन न्यू IQ प्लेटफॉर्म की वर्सेटैलिटी, विजन कॉन्सेप्ट का डाइवर्स लाइनअप और ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजी, ये सब दिखाता है कि महिंद्रा एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। वो अपने हेरिटेज को एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजाइन के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है और 2027 से वो दुनिया को वर्ल्ड क्लास SUVs देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। आपको क्या लगता है, महिंद्रा का ये नया विजन ग्लोबल मार्केट में काम करेगा या नहीं? और आपको कौन सा विजन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऑटोपेन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।